हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम आपको पढ़ा रहे थे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट जो होता है फ्लावर का अटैचमेंट अरेंजमेंट वो है सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी। उसके बाद हमने इन्फ्लोरेसेंस का क्लासिफिकेशन आपको बताया था, रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप का। और फिर रेसिमोस साइमोस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता के हम आए थे रेसिमोस पे, जो कि है आपका जिसे इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं। हमने उसमें आपको तीन मेन जो है कैटेगरीज बताया था रेसिमोस में, जहाँ पे मेन एक्सिस इलोंगेटेड रहता है, दूसरा जहाँ मेन एक्सिस शॉर्ट एंड हो जाता है, तीसरा जो मेन एक्सिस फ्लैट एंड होता है। तो मेन एक्सिस के बेसिस पे इसका डिवीजन हुआ था। और मैं पहले लेक्चर में आपको मेन एक्सिस इलोंगेटेड वाले का 7 टाइप बता चुका था, रेसिम, पैनिकल, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्ट्रोबाइल, कैटकिन और स्पैडिक्स। ये सारा था एग्जाम्पल मैंने दिया था। आज हम बात करते हैं दूसरा रेसिमोस में, जहाँ पे मेन एक्सिस शॉर्ट एंड हो जाता है। तो मेन एक्सिस से आपको क्या समझ में आता है, जो प्लांट होता है जब अपना वेजिटेटिव फेज से वो कन्वर्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज में, तब जो उसमें ब्रांचेस निकलते हैं वहाँ पे फ्लावर लगे होते हैं। तो जो फ्लावरिंग जहाँ पे लगे होते हैं, जो मेन एक्सिस होता है, वो आपने देखा था पहला वाले में। वहाँ पे क्या था, इन सारे में रेसिम, पैनिकल, स्पाइक, कंपाउंड, स्ट्रेबाइल, कैटकिन, ये सारे जो है मेन एक्सिस इलोंगेटेड था यहाँ पे। ओके, मींस लंबा होता है काफ़ी। और उसमें ये 7 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आते थे। ये भी रेसिमोस का ही है। रेसिमोस का ये पहला था, रेसिमोस का ये दूसरा, जहाँ पे मेन एक्सिस शॉर्टन हो जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लावर जहाँ पे लगे होते हैं काफ़ी छोटा एक्सिस रहता है, जहाँ पे फ्लावर्स लगे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और ये मेनली 4 टाइप का होता है आपका। पहला है आपका कोरिम, सेकंड है आपका कंपाउंड कोरिम, थर्ड अम्बेल, चौथा कंपाउंड एम्बल। तो वही है, अगर आपने कोरिम जान लिया तो कंपाउंड कोरिम आप जान लेंगे, अम्बेल जान लिया तो आप कंपाउंड अम्बेल के बारे में अपने आप जान जाएंगे। कोरिम भी क्या है, कोरिम आप देखेंगे जब इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक, जब इन्फ्लोरेसेंस वो निकलता है, उसमें वो जो स्टॉक होगा, पहली बात तो मेन एक्सिस उसका शॉर्टन रहेगा। सेकेंड, अब जो इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक होता है, जिसे आप पेडिसिल बोलते हैं, वो वहाँ पे डिफरेंट लेवल से निकलते हैं। पर जो पेडिसिल होगा वो अलग अलग जगह से निकलेगा, पर सारे फ्लावर आके सेम हाइट पे होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। उसको कोरिम्ब बोलते हैं। मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ, कोरिम्ब का फोटो देखिए। ये आपका जो बीच वाला है सेंटर्ड, फर्स्ट वाला देखिए कोरिम, जो बीच वाला है सेंटर है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, काफ़ी शॉर्ट एंड है आपका। रेसिम में आपने देखा था काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पे जब उसमें फ्लावर निकलता है तो अलग अलग जगह से फ्लावर निकलता है, लेकिन सब जाके एक सेम हाइट पे ऊपर एक ही लेवल पे रहते हैं। इसको कोरिम बोलते हैं। और ये आपको मिलेगा किस प्लांट में, आइबेरिस अमारा में। वहीं अगर कंपाउंड कोरिम की बात करें तो ये सेम ही है कोरिम के जैसा ही, पर ये ब्रांच्ड कोरिम है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए यहाँ पे फिगर, कंपाउंड कोरिम का वही है, सेम ही चीज़ है जो कोरिम में था, पर यहाँ पे ब्रांचिंग है। मेन एक्सिस पे देखेंगे आप, पहले वहाँ पे क्या है, पहले कोरिम में डायरेक्ट फ्लावर जो लगा है पेडिसल के माध्यम से डायरेक्ट वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस पे, पेडंकल पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस है वो उसका ब्रांचिंग होगा, फिर वहाँ से फ्लावर निकले होंगे और उन पे पैटर्न वही रहेगा। वहाँ पे फ्लावर अलग अलग जगह से निकलेंगे, लेकिन वो जाके ऊपर सेम हाइट पे होंगे। तो ये कंपाउंड कोरिम है। कंपाउंड कोरिम आपको मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे पायरस टर्मिनालिस में। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की, अम्बेल। अम्बेल आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अम्बेल अम्बेलिफेरी में आपको मिलता है, या उसे जिसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, एपीएसी। यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर स्टॉक जो आपने देखा कोरिम में, इस सारे में रिलेशन है, एक ही जैसे हैं सारे। कोरिम में आपने देखा था जो फ्लावर थे अलग अलग जगह से निकलते थे और ऊपर जाके सेम हाइट पे होते थे। लेकिन एम्बेल में क्या होगा, जो फ्लावर होता है वो एक ही जगह से निकलता है और फिर एक ही पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जैसे आपने एलियम सेपा में देखा होगा। ओके, किसमें, एलियम सेपा ऑनियन को बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। और वैसे ही कंपाउंड एम्बल में उसी का जब ब्रांचिंग हो जाता है तो उसको कंपाउंड एम्बल बोलते हैं, जो आपको किस में मिलता है, कोरिएंड्रम सटाइवम में। ओके, कोरिएंड्रम सटाइवम कहाँ का है, एपीएसी का, धनिया जिसे आप बोलते हैं, उसी में मिलेगा। और ये ऊपर वाला अम्बेल, माफ कीजिएगा, ये मिलता है आपका एलियम सेपा लिलिएसी फैमिली में। ओके, तो अम्बेल हो गया, कंपाउंड एम्बल हो गया।
इसका मैं ये देखिए अम्बेल है, अम्बेल में आप क्या देख रहे हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस है वहाँ से जो फ्लावर निकले हैं एक ही जगह से निकले हैं ऊपर जाके सेम हाइट पे, तो ये अम्बेल हो गया। ये आपको कहाँ पे मिलता है, एलियम सेपा में, अनियन में। दूसरा कंपाउंड अम्बेल की बात करें तो जो मेन एक्सिस है वो तो ऊपर जाता ही रहता है, वहाँ से उस एक्सिस का ब्रांचिंग होगा, फिर वहाँ पे जो होगा आपका फ्लावर निकलेगा, तो ब्रांच रहेगी बस उसी में। दोनों में यही डिफरेंस है। आपने देखा कोरिम और कंपाउंड कोरिम में कैसे डिफरेंस था, वैसे ही अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल में है, केवल ब्रांचिंग का डिफरेंस है। और कोरिम में बस क्या है, फ्लावर अलग अलग जगह से निकलते हैं, और अम्बेल में फ्लावर एक ही पॉइंट से निकलते हैं सारे। ओके, होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। मैंने आपको रेसिम में क्या बताया था, 3 टाइप का होता है, एक मेन एक्सिस इलॉन्गेटेड, मेन एक्सिस शॉर्टेंड, और अब थर्ड वाला क्या है जिसमें आपने ये चारों का एग्जांपल देखा। थर्ड वाले में क्या है, मेन एक्सिस जहाँ पे फ्लैट एंड होगा, मतलब वेजिटेटिव फेज के बाद जब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस होता है या जिसे आप पेडंकल बोलते हैं, वो केवल स्टॉक एक बस डिस्क के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो वो आता है रेसिमोस में ही तीसरे वाले कैटेगरी में, जहाँ पे मेन एक्सिस फ्लैटेंड होता है उसमें। यहाँ पे 2 बहुत कॉमन है, हेड और कैपिटुलम। दोनों सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, पर ध्यान में रखिएगा दोनों अलग अलग हैं जिनको अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है किसमें, एकेशिया और मिमोसा में। एकेशिया क्या हो गया, प्लांट, बबूल का प्लांट ध्यान में रखिए आप। मिमोसा जो टच मी नॉट है, छुई मुई जिसे आप बोलते हैं, उसमें। और कैपिटुलम आपको मिलता है किसमें, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में। और हेड और कैपिटुलम में मैंने आपको डिफरेंस लेक्चर में बताया था जब मैंने एस्ट्रेसी पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो ऊपर ये आई का बटन जो आया इस पर क्लिक कीजिए, वो आपको एस्ट्रेसी के लेक्चर पे पहुंचाएगा। पर यहाँ मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ हेड और कैपिटुलम की। हेड क्या होगा, यहाँ पे एक्सिस फ्लैट रहेगा एकदम टॉप पे, और क्राउड फ्लावर जो होगा सेसाइल होगा, और वहाँ पे क्राउड में लगे हुए रहेंगे। कैपिटुलम में क्या होता है, ये भी फ्लैट टॉप इन्फ्लोरेसेंस है, लाइक हेड, हेड के जैसे ही, और हेड ही जाना जाता है, बहुत लोग सिनोनिमसली इसको हेड ही बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, रे फ्लोरेट्स आपको मिलेंगे, डिस्क फ्लोरेट्स आपको मिलेंगे, या ऐसा होगा कि एक ही फ्लावर में आपको रे ही फ्लोरेट्स मिले, एक फ्लावर में आपको डिस्क ही फ्लोरेट मिले, या एक ही फ्लावर में आपको रे ऑफ डिस्क दोनों आपको मिले, जैसे आप सूर्यमुखी के फ्लावर में देखते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सराउंडेड रहेगा इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट से, जिसको फ्लेरिस कहते हैं। मीन्स बहुत सारे ब्रैक्ट आपको उसमें दिखेंगे, जिसे आपको देखने में लगता है जैसे वो कैलिक्स हो, जैसे आपने गेंदे का फूल देखा होगा, वहाँ पे जो आपको एक फूल दिखता है वो एक्चुअली क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। उसमें बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। इसको मैं अगर आपको समझाता हूँ हेड और कैपिटुलम दोनों को, ये देखिए एक तरफ है हेड और एक तरफ है आपका कैपिटुलम। हेड का भी जो होता है, जो मेन एक्सिस पहले स्टेम आएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। गलती से मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो फ्लावर है मैंने वहाँ पे पेडिसल बना दिया है, पर एक्चुअली यहाँ पे भी क्या होगा, हेड में भी ये सेसाइल होगा, ध्यान में रखिएगा आप। ओके, तो सेसाइल फ्लावर लगे होंगे एक ही जगह से, वो सारे ओरिजिनेट होंगे। ओके, और कैपिटुलम क्या रहेगा, कैपिटुलम में भी सेसाइल फ्लावर रहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस भी फ्लैट रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, रे और डिस्क फ्लोरेट रहता है, और बाहर आपको बहुत सारे ब्रैक्ट दिखेंगे जो एक बनाते हैं, घेरा बनाते हैं, जिसे फिलैरिस भी बोला जाता है। तो ये था आपका हेड और कैपिटुलम। ओके, तो हेड में याद रखेंगे, यहाँ पे भी फ्लावर सेसाइल होते हैं, यहाँ पे भी फ्लावर सेसाइल होते हैं। मैंने ये यहाँ पे पेडिसल बना दिया है हेड में, पर यहाँ पे पेडिसल नहीं होता है। ओके, तो हेड और कैपिटुलम में यही अंतर है। ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ये साइमोस यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रेसिमोस खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा साइमोस के बारे में, जिसे डिटर्मिनेट या मोनोटेलिक इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ओके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ इस चैनल पे, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस चैनल ने नया वीडियो डाला है। तो जब भी मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के लिंक्स में बहुत सारे वीडियोज़ का मैंने
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस का लिंक डाला है जो आपके लिए यूज़फुल होगा, जो मैं प्रीवियसली अपलोड करते आ रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मेरा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।